नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ईरान और अमेरिका के बीच जंग के बाद जहां दोनों देशों के बीच शांति समझौते का ऐलान हो चुका है, वहीं अब ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजकीय सम्मान के साथ होने वाले अंतिम संस्कार में भारत को भी न्योता भेजा गया है। ईरान के न्योते को लेकर दुनिया की नजरें इस बात पर थी कि क्या भारत खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होगा, और अब भारत ने यह साफ कर दिया है कि भारत खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होगा, और इसके लिए भारत की ओर से नाम भी सामने आ गए हैं। दरअसल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई देने की तैयारियां ईरान ने पूरी कर ली हैं। अब दुनिया की नज़र इस राजकीय अंतिम संस्कार पर टिकी है। इसमें कई देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की भी संभावना है, और इसी कड़ी में ईरान ने भारत को भी औपचारिक निमंत्रण भेजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस राजकीय अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले से तय विदेश कार्यक्रमों की वजह से ईरान नहीं जा पाएंगे। ऐसे में भारत सरकार की ओर से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की तैयारी की गई है। जानकारी के मुताबिक विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, और उनके साथ बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन के भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि भारत सरकार की ओर से अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में सभी की नज़र सरकार की ओर से औपचारिक पुष्टि पर है। अगर ये प्रतिनिधिमंडल ईरान पहुंचता है तो इसे सिर्फ एक शोक समारोह में भारत की मौजूदगी भर नहीं माना जाएगा। इसे दोनों देशों के बीच दशकों पुराने रिश्तों के एक मजबूत संदेश के तौर पर देखा जाएगा। भारत और ईरान के बीच राजनीतिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध लंबे समय से रहे हैं, और मुश्किल दौर में भी दोनों देशों के बीच लगातार ये संवाद बना रहा है। उधर ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम रिचुअल्स की बात करें तो ईरानी अधिकारियों के मुताबिक अंतिम संस्कार का पूरा कार्यक्रम 4 जुलाई से शुरू होगा और 9 जुलाई तक चलने वाला है। इस दौरान अलग अलग शहरों में कई राजकीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद भी जताई गई है। इसके साथ ही 4 और 5 जुलाई को अयातुल्ला अली खामनेई के पार्थिव देह को तेहरान के ग्रैंड मौसल्ला परिसर में रखा जाएगा। यहां आम लोग अपने सर्वोच्च नेता के अंतिम दर्शन कर सकेंगे। माना जा रहा है कि इन 2 दिनों के दौरान लाखों लोग तेहरान पहुंच सकते हैं, और यही वजह है कि इसे लेकर ईरान में खासतौर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके बाद 6 जुलाई को तेहरान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। ईरान सरकार ने इस दौरान राजधानी तेहरान में शोक अवकाश भी घोषित करने का फैसला किया है, ताकि बड़ी संख्या में लोग अंतिम यात्रा में शामिल हो सकें। उधर अंतिम यात्रा का जो आखिरी और सबसे अहम चरण होगा वो 9 जुलाई को होगा, और इसी दिन अयातुल्ला अली खामनेई को उनके गृहनगर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वहीं आपको बताएं कि अंतिम विदाई के इस मौके पर देश भर से लाखों लोग मशहद पहुंच सकते हैं, और यही वजह है कि ईरान प्रशासन ने पहले से ही भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। और इसी बीच पूरी दुनिया की नज़र भारत पर टिकी हुई थी कि आखिर भारत की तरफ से इसे लेकर क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि भारत उन देशों में शामिल है जिसके ईरान के साथ लंबे समय से मजबूत संबंध रहे हैं, और ऐसे में भारत की ओर से किस स्तर का प्रतिनिधित्व होता है, इसे कूटनीतिक नजरिए से भी काफी अहम माना जा रहा है। उधर भारत और ईरान के रिश्ते सिर्फ राजनीतिक नहीं रहे हैं, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध भी दशकों पुराने हैं। ऊर्जा सुरक्षा से लेकर व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों देश लगातार साथ काम करते रहे हैं, और यही वजह है कि ईरान के इस शोक समारोह में भारत की मौजूदगी को सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि दोनों देशों के रिश्तों के प्रतीक के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीते कुछ महीनों पर अगर नजर डालें तो दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तौर पर भी गतिविधियां लगातार तेज रही हैं। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी भारत के दौरे पर पहुंचे थे।
इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से खास मुलाकात की थी। उधर दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय हालात हों, पश्चिम एशिया की स्थिति हो या फिर द्विपक्षीय सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। वहीं खामनेई के निधन के बाद भी भारत ने कूटनीतिक स्तर पर अपनी संवेदनाएं उस वक्त भी जाहिर की थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास पहुंचकर उन्होंने शोक पुस्तिका में हस्ताक्षर कर भारत की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इस कदम को भी दोनों देशों के पारंपरिक रिश्तों के अनुरूप माना गया था। दरअसल पश्चिम एशिया में हालिया संघर्ष के दौरान भारत लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए था। तनाव के इस दौर में भी नई दिल्ली और तेहरान के बीच कूटनीतिक संपर्क लगातार बना रहा। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच संवाद लगातार जारी रहा और क्षेत्रीय हालात पर लगातार विचार विमर्श भी होता रहा। और यही वजह है कि अब अंतिम संस्कार में भारत की भागीदारी को उसी संवाद की निरंतरता के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं भारत और ईरान के रिश्ते सिर्फ राजनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं रहे हैं। चाबहार बंदरगाह परियोजना हो, दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी का सबसे अहम कड़ी मानी जाती है। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री संपर्क, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे कई क्षेत्र हैं जहां दोनों देश लंबे वक्त से एक साथ काम करते रहे हैं। ऐसे में ईरान के इस संवेदनशील मौके पर भारत की मौजूदगी दोनों देशों के रिश्तों की गंभीरता को भी दिखा रही है। वहीं समाचार एजेंसी की तरफ से यह दावा किया गया है कि विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन के प्रतिनिधिमंडल अयातुल्ला खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए ईरान पहुंचेंगे। उधर शुरू में कई रिपोर्ट्स और कूटनीतिक हलकों में यह माना जा रहा था कि भारत इस राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यस्त कार्यक्रम और हालिया क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए भारत की ओर से केवल शोक संदेश भेजकर औपचारिकता पूरी करने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन भारत सरकार ने अंतिम फैसला उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भेजने का लिया, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित हुआ। वहीं पाकिस्तान भी ईरान को औपचारिक निमंत्रण मिलने के बाद उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल अपना भेज रहा है। चीन हो, रूस और तुर्की जैसे देशों के भी शीर्ष अधिकारी या फिर विशेष दूत इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं कई दूसरे मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्ष या विदेश मंत्री स्तर के प्रतिनिधि तेहरान और मशहद पहुंच रहे हैं। और इस दौरान ईरान के इस कार्यक्रम में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी देखने को मिल रही है। भारत की इस भागीदारी को दोनों देशों के निरंतर संबंधों का भी संकेत माना गया है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन के नाम आने के बाद कूटनीतिक गतिविधियां भी तेज हैं। वहीं प्रतिनिधिमंडल 4 जुलाई के आसपास तेहरान पहुंच सकता है और पूरे कार्यक्रम के दौरान ईरानी अधिकारियों के साथ मौजूद रहेगा। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच इस दौरान महत्वपूर्ण बातचीत भी हो सकती है और आने वाले वक्त में भारत और ईरान के संबंधों को लेकर दोनों देश चर्चा कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।